Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Okay students, today we will discuss about sum number 7th, exercise number 1.1, chapter number 1st. Name of the chapter is relation and function. Okay students, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7th. Show that the relation are in the set A. You are given set A of all the books in a library. Okay, of a college given by R. R means relation x y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. Okay, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है. पहले अंडरस्टैंड करिए कि रिलेशन किस टाइप का है. रिलेशन है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. ओके, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. मतलब क्या है, x बुक्स हैं, y बुक्स हैं, उनमें क्या है, नंबर ऑफ पेजेस सेम है. उनके नंबर जो पेज के हैं सेम है. मान लो x एक ऐसी बुक है जिसमें 300 पेज हैं. ठीक है, तो y भी ऐसी बुक होगी जिसमें पेज क्या होंगे, 300 होंगे. ओके, सब्जेक्ट यहाँ पर मैटर नहीं करता, दोनों में मैटर करता है कि नंबर ऑफ पेजेस दोनों के क्या है, सेम है. राइट, तो आपको सेट ए में क्या दे रखा है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी. सेट ए क्या है, सेट ए लाइब्रेरी में जितनी बुक्स है, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है, उन सब का सेट क्या है, सेट ए है. ओके, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है उस लाइब्रेरी की बुक्स में, उस लाइब्रेरी की बुक्स में से जो एक्स एंड वाई बुक्स हैं उनमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है. सेम मींस इक्वल है. राइट, तो आपने प्रूव करना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, हमने 1 to 6 जो सम किए हैं उसमें हमने प्रूव किया है कि रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है. ओके, तो ये क्वेश्चन भी वही है. हम यहां पर भी प्रूव करेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, then we will say this relation is called equivalence relation. ओके, तो मतलब क्वेश्चन वही है, जस्ट लास्ट वाली लाइन का डिफरेंस आएगा. अगर हमारे पास रिलेशन है जो वो रिफ्लेक्सिव आता है, सिमेट्रिक आता है, ट्रांसिटिव आता है, देन वी कैन से दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो केस नंबर फर्स्ट है. केस नंबर फर्स्ट में करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. ओके, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि x और y की वैल्यू सेम होती है. ओके, मतलब यहां पर अगर आपने x लिया है तो y के प्लेस पर भी x ही आएगा. ठीक है, तो देखिए वी नो वेरी वेल x बिलोंग टू आर रिलेशन. क्यों, बिकॉज x एंड x have same number of pages, have same number of pages. अब ध्यान दें कि मान लो 2 बुक्स है एक्स एक्स. ठीक है, मान लो +2 क्लास के मैथ की 2 बुक हैं. मेरी बात समझ आ रही है. सपोज कि ये दोनों बुक्स एनसीईआरटी की हैं, तो क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम आएंगे. ये तो श्योर ही है क्योंकि दोनों बुक्स ही, ठीक है, सेम राइटर की है, सब कुछ सेम है, दोनों ही एनसीईआरटी की हैं. ठीक है, तो सब कुछ सेम होने के बाद क्या होगा, उनमें नंबर ऑफ पेजेस अंडरस्टूड है कि सेम होंगे. ओके, तो नेचुरल सी बात है कि एक्स एक्स बिलोंग टू रिलेशन बनेगा. मतलब पहली बुक एक्स है, सेकंड बुक भी एक्स है, उसका नाम मान लो एक्स है. ठीक है, तो दोनों बुक्स का नेम एक्स एक्स है, तो नंबर ऑफ पेजेस सेम रहेंगे. मतलब क्या है, एक्स एक्स बिलोंग टू आर बनेगा, एक्स एक्स बिलोंग टू रिलेशन बनेगा. राइट, तो यहां पर आप लोग क्या कहेंगे, जो रिलेशन है आर है, आर इज रिफ्लेक्सिव. वो क्या रहेगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रहेगा. ओके, तो फर्स्ट केस हमने कंप्लीट कर दिया है. गिवन रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. राइट, सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड यहीं से निकल जाएगा. ओके, सेकंड में क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. ठीक है, हमारे पास एक्स एंड वाई बुक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं. मान लो कि
एक्स को उठाकर वाई की जगह पर रख दिया, वाई को उठाकर एक्स की जगह पर रख दिया। अब क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे ना, ठीक है। सपोज कि आपके पास फिजिक्स की है बुक, एक मैथ की बुक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। आई एम सेइंग फिजिक्स की बुक है, मैथ की बुक है, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है। अब मैंने क्या किया, मैथ की बुक को आगे रख दिया, मैथ की बुक है एंड फिजिक्स की बुक है। अब क्या है, अब भी नंबर ऑफ पेजेस सेम ही रहेंगे, ओके। तो यहां पर क्या है, एक्स एंड वाई बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन वाई एंड एक्स बुक्स हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्यों, क्योंकि हमने एक्स वाई को वाई एक्स राइट किया है, उससे नंबर ऑफ पेजेस चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे, ओके। तो वेरी सिंपल पॉइंट है, ध्यान देना। एक्स वाई, इफ एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन देन x and y have same number of pages, same number of pages, right? This is understood. If x and y have same number of pages, अगर x y में सेम नंबर ऑफ पेजेस, जैसे मैंने अभी फिजिक्स और मैथ की बुक का आपको एग्जांपल दिया है, राइट। तो अब क्या करेंगे, जस्ट आपने यहाँ पर y को राइट करना है, यहाँ पर x को राइट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो नेचुरल ही बात है कि अगर x y रिलेशन में है, ठीक है, तो y x भी रिलेशन में होगा। क्यों, क्योंकि अगर x y रिलेशन में है तो x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो y को राइट करो x, x को राइट करो y, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अगर ऐसा है y, x बिलोंग टू रिलेशन for all, yes, for all x y belong to given set A. What is the set A? Set A is the set of all the books of the library in a college, right? तो ये सेट A से बिलोंग करेंगे, राइट। हाँ जी, तो कह सकते हैं आप लोग कि ये हमारे पास क्या हुआ, ध्यान देना, एक्स वाई बिलोंग टू आर है, इट इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर है, ठीक है। अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है, वाई एक्स आर से बिलोंग करता है, देन यू विल से रिलेशन इज सिमेट्रिक, राइट। तो यहां पर आप क्या राइट करेंगे, आर इज रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, वेरी सिंपल। एंड लास्ट पॉइंट ट्रांसिटिव के लिए, यस, ट्रांसिटिव आपने चेक करना है, तो क्या राइट करेंगे, ट्रांसिटिव में क्या होता है, एक्स वाई के साथ साथ थर्ड एलिमेंट और होता है, एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दो, इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। तो थर्ड एलिमेंट और ले लो, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन y and z have same number of pages, ओके। तो अब ध्यान दो यहां पर अच्छी तरह कि x एंड y बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, यानी कि x और y में जितने भी पेज हैं उनके नंबर इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, y और z में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं। तो क्या x और z में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, ये तो अंडरस्टूड सी बात थी। ध्यान दो कि x y बुक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं, y z बुक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं। मतलब जितने पेजेस x बुक में हैं उतने ही y में हैं, और जितने y में हैं उतने ही z में हैं। तो मतलब x y z तीनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x z जो बुक्स हैं उसमें भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल आएंगे। x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो हमारे पास x एंड z बुक्स हैं उनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम हुए। इट मींस x z बिलोंग टू r फॉर, yes, x y z बिलोंग टू सेट A, ओके। जो x y z हैं
ये वाली बुक्स कहां पर है, सेट ए में है, राइट। तो क्या हुआ हमारे पास एक्स वाई बिलोंग टू आर है, वाई जेड बिलोंग टू आर है, इट इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग टू आर, इट मीन्स दिस रिलेशन इज, yes, this relation is, you can see, this relation is transitive, yes, is transitive relation. If this relation is yes, reflexive, symmetric and transitive, if the given relation is reflexive, symmetric and transitive, then you can say this relation is an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मतलब यहां पर क्या हुआ, ये वाला जो रिलेशन है, रिलेशन कौन सा है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x और y क्या है, किसी लाइब्रेरी की बुक्स हैं, इसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। इस रिलेशन को आपने शो करना था कि ये वाला रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि अब ये रिलेशन हमने प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। सो एट द एंड यू हैव टू राइट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सम नंबर सेकंड, यस ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम सम नंबर करेंगे 8, शायद तक मैंने सेकंड सम बोला होगा, नहीं, सम नंबर 8 करेंगे। 8 सम करने से पहले प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर इसे आप अच्छी तरह से रेडी करें, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। वैसे इसमें खास कुछ है नहीं, जस्ट आपने चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 8, राइट। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5। आप लोगों को सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ओके, मतलब क्या है, इस सेट पर हमने रिलेशन जो भी है प्रूव करना है। मतलब क्या होगा, जो आपको रिलेशन दे रखा होगा वो इस सेट से रिलेट करेगा। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, इनसे वो रिलेट करेगा। ओके, गिवन बाय, जो रिलेशन है वो किस तरह दे रखा है, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन। ओके, मतलब क्या है, जो हमारे पास a और b 2 नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। आपके पास जो रिलेशन है, फिर से सुन लो, मोड ऑफ a माइनस बी इज इवन नंबर। ओके, मतलब क्या है, ये वाले एलिमेंट्स लेंगे, इनमें से आप किसी को भी a मान सकते हैं, किसी को भी b मान सकते हैं। a माइनस बी के मोड का रिलेशन क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टेटमेंट यहां तक ये है मेन तो हमारे पास, ठीक है। क्या है, सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और रिलेशन है मोड ऑफ a माइनस बी इज इवन, ठीक है। ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपने प्रूव करना है। ये प्रूव करने के बाद आपने क्या करना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो हमारे पास ये वाला सेट है ना 1 3 5 के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। मतलब क्या है, 1 3 5 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, ओके, 3 1 से रिलेटेड है, 5 3 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है, आपस में ये रिलेटेड हैं। इस तरह आपने शो करना है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो ये वाला सेट है, एक सेट और है ना, इसके एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड हैं, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, इस सेट का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4, इस सेट के एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है। ओके, लास्ट पॉइंट आपने प्रूव करना था 1 3 5 सेट का कोई भी एलिमेंट्स 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं है, ये भी आपने शो करना है। ओके, तो स्टार्टिंग पर आएंगे हम लोग। आपके पास रिलेशन है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन नंबर है, ये रिलेशन था। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो आपने प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना और ट्रांसिटिव होना कंपलसरी है। तो ये आप चेक करेंगे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है,
x बिलोंग टू r, मतलब जहां पर a भी है, ठीक है, a भी है तो आप ये कह सकते हैं a बिलोंग टू r। ओके, तो a दोनों एलिमेंट सेम लेने हैं, कहने का मतलब है जहां तो आप 1 1 लोगे, जहां 2 2 लोगे, जहां 3 3, जहां 4 4, जहां 5 5। अब देखो आपने a की वैल्यू 1 ली है तो साथ में b है, वो भी a ही लेना पड़ेगा, b की वैल्यू भी 1 होगी। तो देखो 1 माइनस 1 a माइनस b, यहां पर क्या हो जाएगा अब a माइनस a, तो a माइनस a क्या हुआ, 0 हुआ। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0 0। जो हमारे पास नंबर है उसे हम लोग क्या मानते हैं, इवन नंबर मानते हैं। तो पहला केस तो क्लियर हो रहा है, तो क्या राइट करेंगे, मोड ऑफ a माइनस a इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट a। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये सेट a से बिलोंग करते हैं, यही मैंने लिखा है। और a यहां पर क्या है, a 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो पहले केस में तो क्लियर है कि हर एक केस में 0 ही आएगा, तो a बिलोंग टू r। अगर a बिलोंग टू r है तो इट मींस r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो वेरी सिंपल था ये, इसमें दोनों ही एलिमेंट सेम रहेंगे। कोई भी केस उठाते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, सभी में क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, इवन नंबर है। ओके, तो r इज रिफ्लेक्सिव है हमारे पास। पहले केस में क्या है, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड केस में देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा, ध्यान देना, ए बी बिलोंग टू आर। अगर ए बी बिलोंग टू आर है देन मोड ऑफ ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर। ओके, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर a माइनस बी इवन नंबर है तो b माइनस ए क्या बनेगा, वो भी तो इवन नंबर ही बनेगा। ओके, अगर मान लो 10 इवन नंबर है, ठीक है, तो -10 का मोड क्या हुआ, 10 हुआ, वो भी इवन है। ठीक है, तो कुछ नहीं यहां पर करना आपने, यस माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, माइनस इंटू बी माइनस ए आ जाएगा, लेकिन मोड आ गया तो ये माइनस का साइन भी रिमूव हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बी माइनस ए। ओके, अगर हमारे पास 4 माइनस सपोज 10 है, दैट इज इवन नंबर, 10 माइनस 4 भी इवन नंबर होगा। ओके, तो क्या राइट करेंगे यहां पर, इज इवन नंबर। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए इवन है, श्योर है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया यस बी ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल, यस ए बी किससे बिलोंग करेगा, ए बी बिलोंग करेगा सेट ए से, यहां पर राइट कर दो, और यहां पर क्या राइट करेंगे, आर इज सिमेट्रिक। लो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव था जिसमें दोनों एलिमेंट सेम लिए थे। सेकंड था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन है, और यहां पर रिलेशन क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। नेचुरली बात है कि a माइनस बी इवन नंबर है तो b माइनस ए भी इवन नंबर आएगा, राइट। तो ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में प्रूव करेंगे कि ये ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, ट्रांसिटिव प्रूव करने के लिए क्या होगा, हाँ जी, इसमें a b के साथ थर्ड एलिमेंट और लेना पड़ेगा, दैट इज c। ओके, तो c के लिए क्या होगा, ध्यान दो, a b बिलोंग टू r, a b बिलोंग टू r, तो क्या बन जाएगा, देन मोड ऑफ a माइनस b इज इवन नंबर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप कौन सा आएगा, bc लेते हैं, bc बिलोंग टू r, देन मोड ऑफ b माइनस c इज इवन नंबर। ओके, ध्यान दो, अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो मोड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। अगर बी सी रिलेशन से बिलोंग करता है तो मोड ऑफ बी माइनस सी भी इवन होगा। ठीक है, अब ए माइनस बी इवन नंबर है, बी माइनस सी इवन नंबर है, अगर इन इवन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, नेचुरली बात है कि जब भी दो इवन नंबर, टू इवन नंबर आप ऐड करते हैं तो हमेशा ही इवन नंबर ही आता है। ठीक है, तो a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, इनको ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ठीक है, यहां पर मैं राइट कर रहा हूं, इनको ऐड कर दो, a माइनस बी, ओके, प्लस b माइनस सी। ध्यान से देखो, b से b कैंसिल हो गया, प्लस का b माइनस का b कैंसिल होता है तो क्या बच गया, a माइनस सी बच गया। और मैंने क्या बोला है, a माइनस बी हमारे पास क्या है,
इवन नंबर, प्लस बी माइनस सी हमारे पास क्या है, इवन नंबर। और जब हम दो इवन नंबर ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, तो उनका प्लस क्या आएगा, उनका सम क्या आएगा, सम इवन नंबर ही आएगा। लेकिन सम करते टाइम बी से बी कैंसिल हो रहा है तो ए माइनस सी बच गया। ओके, तो इट इंप्लाइज मोड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। ये तो नेचुरली सी बात है कि अगर 4 इवन है तो उसका मोड क्या है, वो भी इवन है। -4 इवन है, उसका मोड क्या है, वो भी इवन है। ओके, तो अगर a माइनस सी इवन है तो इसका मोड भी इवन रहेगा। तो मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग टू आर है, ठीक है, इनके डिफरेंस का मोड इवन है। बी सी बिलोंग टू आर है, इनके डिफरेंस का मोड इवन है। अब हमने ए और सी का डिफरेंस चेक किया, ए और सी का डिफरेंस चेक किया, उनका मोड चेक किया, वो इवन आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो ए सी है, ए सी बिलोंग टू आर है, ए सी है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ए बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सेट ए से बिलोंग करेंगे। ओके, तो ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, मीन टू से आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके, तो यहां पर देखिए जो रिलेशन था हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया और वो ट्रांसिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो गया और वो ट्रांसिटिव भी आ रहा है। इट मींस ये रिलेशन हमारे पास क्या है, दस रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये सम हाफ हुआ है, ध्यान रखना। हमने सम यहां तक कंप्लीट किया, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन दैट रिलेशन क्या दे रखा है, मोड ऑफ ए माइनस बी इवन। ओके, इसको हमने शो किया है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यहां तक ये सम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ एक और पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि 1 3 5 आपस में रिलेटेड है, ये शो करना है। फिर आपने 2 4 भी आपस में रिलेटेड है, ये शो करना है। लेकिन आपने ये भी शो करना है कि 1 3 5 ये वाला जो सेट है इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, तो उससे पहले जो हमारा मेन पॉइंट था, ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो हमने शो कर दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें। राइट, तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आप नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी इसको मैंने साफ कर दिया, यहां से करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ठीक है, आपने शो किया कि जो हमारे पास रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। राइट, तो अब आप लोग ये शो करेंगे कि जो 1 3 5 सेट है हमारे पास, जिसके ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं, आपस में रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर थोड़ा ठीक कर लें इसे। आर, ये हमारे पास ए बी है ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट शो दैट, राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट, इसका कह सकते हैं शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, मतलब क्या है, 1 3 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं, देखो ध्यान से। 1 -3 क्या होता है, -2 होता है, दैट इज इवन नंबर, ये कंडीशन पूरी कर रहा है रिलेशन की। 3 -5 क्या होता है, -2 इवन नंबर। 1 -5 क्या होता है, -4 इवन नंबर। 5 -1 क्या होता है, 4 इवन नंबर। 3 -1 क्या होता है, 2 इवन नंबर। ओके, तो मतलब क्या है, इन एलिमेंट्स को आपस में हम देखते हैं, इनका डिफरेंस माइनस करते हैं, जब इनका आपस में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन वाली कंडीशन पूरी होती है। ओके, उनका मोड निकालने के बाद इवन नंबर आता है। तो इस तरह ये आपस में रिलेटेड हैं। तो ये क्या राइट करेंगे, राइट कर दो इन्हें, डिफरेंस ऑफ 1 3 5 इज इवन। so 1 3 5 are related
टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा, 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, इनका डिफरेंस है जो वो हमारे पास क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो इस तरह ये आपस में रिलेटेड है। जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, वो भी तो इवन नंबर वाला रिलेशन ही है। ठीक है, तो मतलब आपने इनका डिफरेंस चेक किया, ये भी कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का मॉडुलस क्या है, इवन है। ठीक है, ओके है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सेट है 2 4। 2 4 के बारे में देखो, एंड 2 4। ठीक है, 2 4 सेम, एंड डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स 2 4 इज आल्सो, देखिए 2 4 का डिफरेंस चेक करो, 2 माइनस 4 क्या होगा, इवन नंबर, 4 माइनस 2 क्या होगा, इवन नंबर। ओके, तो डिफरेंस ऑफ 2 4 इज आल्सो इवन, राइट। सो 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट स्टूडेंट्स। तो सिंपल से पॉइंट थे हमारे पास कि 1 3 5 के एलिमेंट्स जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। देख लिया हमने कि इनका डिफरेंस इवन नंबर है, नेचुरली बात है, आपस में रिलेटेड हैं। 2 4 का जो डिफरेंस बनेगा आपस में वो भी इवन नंबर बनेगा, ये भी आपस में रिलेटेड हुए। अब शो करना है आपने 1 3 5 2 4 से रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन वाली कंडीशन है वो तो इवन नंबर की है, लेकिन जब आप 1 3 5 और 2 4 का डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस वाली कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंस चेक करेंगे तो वो आई थिंक ओड आना चाहिए। जिस तरह 1 है, 1 में से 2 लेस किया तो -1, 2 में से 1 लेस किया तो 1। ठीक है, ओड नंबर आ रहा है। 3 में से 2 लेस किया 1। ठीक है, 2 में से 3 लेस किया -1, ओड नंबर है। 5 में से 4 लेस किया तो 1, 4 में से 5 लेस किया तो -1। मतलब इन एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स का आपस में आपने डिफरेंस चेक किया तो वो इवन नहीं है, वो ओड है। ठीक है, हमारे पास कंडीशन कौन सी है, कंडीशन हमारे पास इवन वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओड आ रहा है, इसका मतलब है 1 3 5 और 2 4 आपस में रिलेटेड नहीं है। ओके, नाउ वी कैन सी that difference of elements of 1 3 5 of the set 1 3 5 and set 2 4 is always odd। मतलब क्या है, आप 1 3 5 और 2 4 के कोई से भी एलिमेंट ले लो, ठीक है, हमेशा जो डिफरेंस रहेगा वो ओड रहेगा। लेकिन कंडीशन कौन सी है, इवन की है। तो मतलब 1 3 5 के एलिमेंट्स 2 4 के एलिमेंट्स से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो यहां पर क्लियर कर दो क्लियरली, 1 3 5 ओके इज नॉट रिलेटेड टू 2 4, यानी कि 1 3 5 जो सेट है इसके एलिमेंट्स 2 4 से रिलेटेड नहीं है। ओके, फिर से मैं बात को हाईलाइट कर रहा हूं कि यहां पर पहला पॉइंट शो करना था 1 3 5 के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। आपस का मतलब है 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का 5 से, 5 का 1 से, 5 का 3 से, इस टाइप से। तो ये रिलेशन देखा हमने, डिफरेंस का रिलेशन चेक किया, क्योंकि डिफरेंस का रिलेशन दे रखा है a - b या b - a कर सकते हैं, वो इवन आना चाहिए। इस केस में भी इवन आ रहा है और सेकंड केस में भी इवन है। तो मतलब इनके एलिमेंट्स आपस में तो रिलेटेड हैं, लेकिन जो पहला सेट 1 3 5 है उसके एलिमेंट सेकंड सेट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन नहीं है, इनका डिफरेंस आपके पास ओड आ रहा है। ओके, तो यहां पर ये सम कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो इस सम का बाकी पार्ट था जो मैंने किया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का 8 सम। ओके, इस एक्सरसाइज में अभी और सम भी हमारे पास हैं, 7 8 सम और बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। तो ये सम नंबर 8 था। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।